एक बात बताइए, हम लोग पढ़ते रहे और आयोग के पीछे वाली खिड़की खोल के कोई सीट चुरा ले जाए तो हम लोग तो पढ़ते ही रह जाएंगे ना सर। ये सारे परीक्षार्थी हैं, आज हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और ये हमको आंदोलन जीवी बता रहे हैं, जो खुद आंदोलन के दम पे इतने ऊंची सीढ़ियां जाए के यहीं पे जमीन पे सोते हैं और जमीन पे रहते हैं। इधर आप चले जाइए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई चाय की थपली तक नहीं मिलेगी। बगल में जाके मंजन ब्रश कर लेते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग मंजन ब्रश के लिए 1-2 मिनट इधर जाना चाहते हैं, उन लोगों ने सीधे बोला कि पुलिस प्रशासन ने सबको बंद करवा दिया है। अच्छा। सब यहाँ भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे हैं, कहीं इधर उधर से होगी व्यवस्था खाने पीने की तो नहीं तो सब ऐसे भूखे प्यासे हैं। क्या क्या लेके आप लोग दौड़ रहे हैं भैया? सर जो सरकार करा देगी हम वो कर लेंगे सर। हाँ। वैसे तो सर हमारा ये पोस्टर ये अच्छी बातें हैं, ये चोर और लिखना अच्छी बातें हैं। अरे सर तो सर सामने तो आए। हाँ। सामने तो आना चाहिए, संवैधानिक पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं। हाँ। तो लोकतंत्र है ये। हाँ। और हम लोगों के खिलाफ हम लोगों के साथ उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। 21 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है, संजय श्रीनेत साहब कहाँ छुपे हुए हैं? हाँ। क्यों नहीं बाहर आ रहे हैं आयोग के सामने? हाँ। और इतने सारे परीक्षार्थी हैं, आज हमारे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और ये हमको आंदोलन जीवी बता रहे हैं, जो खुद आंदोलन के दम पे इतने ऊंची सीढ़ियां जीवी भी बता रहे हैं आप लोग को? जी बिल्कुल बोला जा रहा है। हाँ। हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब हैं, कुछ लोग हैं। अच्छा। जो इस आंदोलन को राजनीतिक रूप देना चाहते हैं। हाँ। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये आंदोलन किसी भी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। हाँ। ये आंदोलन किसी भी विशेष वर्ग का नहीं है। ये आंदोलन छात्रों का है। छात्र अमीर गरीब ऊंच नीच सब लोग इसमें हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जातियों भाई इसमें किसी एक वर्ग का वो नहीं है। और मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जब से आयोग ये नोटिफिकेशन जारी किया है तब से आयोग को ये अल्टीमेटम मिल रहा था आंदोलन का, क्या उसको भनक नहीं लगी थी? हाँ, क्या? हम लोगों ने पहले ये आंदोलन दिल्ली में स्टार्ट किया, हमको लगा कि वहाँ से शायद ये लोग सुन लें। जब इन लोगों की तरफ से कान में कोई भी जू नहीं रूंगी, तब हम लोग यहाँ आए और यहाँ आके 11 तारीख को आह्वान किया था हम लोगों ने 11 बजे। बैरिकेटिंग चारों तरफ से थी, यहाँ पे कुछ नहीं था, आने तक नहीं दे रहे थे। किसी तरीके से हम लोग आके यहाँ बैठे और आज 3 दिन से बिना कुछ, यहाँ पे आप देख लीजिए कड़ी धूप है। आए रात में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती ओस गिरती है, हम लोग बिना किसी गद्दे रजाई के यहीं पे जमीन पे सोते हैं और जमीन पे रहते हैं। इधर आप चले जाइए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई चाय की थपली तक नहीं मिलेगी। इस रोड पे चले जाइए, कहीं चारों तरफ आप कहीं चले जाइए, कहीं पे कोई भी खाने पीने का सामान नहीं मिलेगा। इन लोगों को इतना कुछ किया है कि हम लोगों को संगठन दबाने का पूरी तरह से प्रयास किया है कि संगठन किसी भी तरीके से दबाया जाए। लेकिन ये छात्र का आंदोलन है, यहाँ आने वाला प्रत्येक छात्र अपने आप में जिम्मेदारी ले रहा है और ये जब तक नोटिस नहीं मिलेगी तब तक चलता रहेगा, चलेगा। जब तक नहीं मिलेगी नोटिस हम लोग यहीं बैठे हैं, यहीं बैठेंगे। कल तो ये हुआ कि हम लोग ये सोचे कि चलो कुछ लोग आ गए तो हम लोग बगल में जाके मंजन ब्रश कर लेते हैं, लेकिन जैसे हम लोगों ने कहा कि हम लोग मंजन ब्रश के लिए 1-2 मिनट इधर जाना चाहते हैं, उन लोगों ने सीधे बोला कि अगर आप लोग यहाँ से चले गए दोबारा आने को नहीं मिलेगा। किसने ये बात कहा? अंदर से पुलिस प्रशासन ने और अन्य लोगों की तरफ से ये बात आई। लेकिन फिर हम लोगों ने बैठे रहे, रात के जगे हुए पूरा रात, किसी भी तरीके से 11-12 बजे के लगभग में हम लोग जाके मंजन ब्रश किए हैं। सामने वाली बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, वहाँ पे जाके हम लोगों ने पानी करके मंजन किया है। रूम पे जाने का टाइम नहीं मिला। आज सुबह जाके नहा के आए, कल परसों से ऐसे यहाँ बैठे थे। सर हम एक बात अपने आंदोलनकारी साथियों के साथ कहना चाहते हैं कि सर हो गई है पीर पर्वत की पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और एक बात और कहना चाहते हैं आयोग के लिए, आए हैं बाराती बारात लेके और जाएंगे नोटिस तुम्हारे साथ लेके। हाँ। लगातार तमाम तरह की बस अपने मांगे और कुछ चंद चीज़ों के लिए। साहब आपके लिए कोई बड़ी बातें नहीं है, तो इन बच्चों के लिए आखिरकार क्यों नहीं किया जा रहा है? ये बच्चे जिस तरीके से वो भाई बता रहे थे कि खाना पीना नहीं खाया, नहाया तक नहीं, साहब क्या यही चाह रहे हैं कि ये बच्चे, इन बच्चों को अभी पढ़ाई लिखाई घर जाके करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? आंदोलन, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इसको यही कहें
नए युग का नया भारत, यही नाम दिया जाएगा क्या? तमाम लगातार सवाल प्रशासन से आंख में आंख डाल के सवाल कर रहा है। उसी बोर्ड को कहा जाता है ना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। यहीं से अधिकारी निकलते हैं और इस उत्तर प्रदेश को और इस भारत को नई बुलंदी तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन जितनी आसपास की जितनी खाने पीने की दुकानें हैं आसपास पूरे एरिया में, पुलिस प्रशासन ने सबको बंद करवा दिया है। अच्छा। सब यहाँ भूखे प्यासे ऐसे ही बैठे हैं, कहीं इधर उधर से होगी व्यवस्था खाने पीने की तो नहीं तो सब ऐसे भूखे प्यासे ही बैठे हैं, ताकि आप लोग जल्दी हट जाए, कुछ खाने पीने के लिए किसी भी तरीके से उनका मकसद है कि यहाँ से बच्चों को हटाया जाए, बस उनकी मांगे ना। आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा, राजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। आ जाइए एक बार मिल लीजिए छात्रों से। आप कहाँ ढुके हुए हैं महाराज, कहाँ छुपे हुए हैं, किसकी गोदी में जाके बैठे हुए हैं? शायद ये उनको समझ में आए। आपके माध्यम से मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। सर, हम लोग को पढ़ने के लिए भेजा गया है, हम लोग को बंद कमरे में आज होना चाहिए। पढ़ने के लिए भेजा गया तो यहाँ क्यों ऐसे दौड़ रहे हैं? क्यों घर पे जाके आराम से पढ़िए? एक बात आप बताइए, हम लोग पढ़ते रहे और आयोग के पीछे वाली खिड़की खोल के कोई सीट चुरा ले जाए तो हम लोग तो पढ़ते ही रह जाएंगे ना सर। उसीलिए ये भैया हमने कार्टून बनाया है सर। हम लोग को कोई शौक नहीं है इतनी धूप में चलने का। आपसे हम बोल रहे हैं, आप माइक छोड़ के 24 घंटे यहाँ खड़े होकर दिखाइए हमको। क्या हम लोग शौक से आंदोलन जीवी नहीं है? हम लोग शौक से आंदोलन कर रहे हैं क्या? हमारा हक मारा जा रहा है तब हम आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। हमें 21 तारीख को ज्ञापन दिए थे माननीय लोक सेवा आयोग को, लेकिन हमारे ज्ञापन का कोई मतलब नहीं निकाला गया सर। हम लोग मजबूर हैं, मजबूर इंसान क्या करेगा। क्या नाम है आपका? अविनाश, मेरा नाम अविनाश दुबे। अविनाश जी, ये क्या कब तक लगता है कि आंदोलन चलेगा? ये आंदोलन मुझे लगता है कि जल्द ही इसका फैसला सरकार की तरफ से आ जाना चाहिए। क्योंकि अभी कुछ लोगों ने बताया कि एक प्रतिनिधिमंडल छात्रों का लखनऊ गया था। उससे किसी सरकार के मंत्री या किसी प्रतिनिधि से बात हुई है, तो आदेश संभवतः कुछ सकारात्मक हम लोग के पक्ष में आज या फिर कुछ घंटों में या शाम तक आ जाना चाहिए। और आप अभी कुछ देर पहले पूछ रहे थे कि क्या कारण है जो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी कुछ महीने पहले योगी आदित्यनाथ जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही पूरे यूपी के 75 जिलों में सभी जिलों में बच्चों को एग्ज़ाम दिलाने की व्यवस्था करवा रहे हैं। 75 जिलों में सारे जगह सेंटर, लीक प्रूफ सेंटर बनाए जाएंगे। अभी आयोग ने इसके पहले जब नोटिफिकेशन आया था पीसीएस एग्ज़ाम का, तो 52 या 55 सेंटर बनाया था जिलों को। अभी इन्होंने घटा के 41 जिला कर दिया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर 5.5 पौने 6 लाख बच्चे थे तो क्या वजह थी उसको सेंटर आपने घटा दिए। अगर आप 52 की जगह 75 जिलों में सेंटर बनाए होते, 60 जिलों में बनाए होते, तो सारे बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में उपलब्ध हो जाते, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती डबल शिफ्ट में कराने की। तो एक रीज़न तो यही है। ये सेंटर कम करने का रीज़न ये है कि आयोग जो है पेपर लीक में जो उनकी पुलिस प्रशासन की जो कमियां हैं, ढिलाई है, वो छुपाने के लिए हम बच्चों के साथ 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट का छल किया जा रहा है। ठीक है, तो यही मेन रीज़न है। ये चाहें तो पुलिस की और तमाम दलों की जो उनके पास सुविधाएं हैं उसको बढ़ा करके और लीक प्रूफ करके, अभी तो मुख्यमंत्री जी ने तमाम नए फैसले किए हैं कि 10 साल की सज़ा होगी। तो ये जब सारी चीज़ें नई बदलाव की गई हैं तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन टाइट हो जाएगा तो एग्ज़ाम क्यों नहीं करा सकते। बड़े बड़े चुनाव हो रहे हैं, महाकुंभ हो रहा है, तो मेन रीज़न यही है इनका कम सेंटर। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, चुनाव सभी जगह होते हैं। उत्तर प्रदेश के हर एक पोलिंग बूथ पे 5-5, 6-6 पुलिस वाले, 10-10 पुलिस वाले लगते हैं। उस समय पुलिस वाले साहब मिल जाते हैं क्या आपको? क्योंकि उस समय सरकार बनानी होती है। लेकिन जब इन लड़कों का भविष्य बनाना होगा तो साहब को हो सकता है पैसा कम पड़ जाए या फिर तमाम चीज़ें कम पड़ जाए। क्या लगता है कि प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे आप लोग? जब तक नोटिस नहीं आएगी 1 शिफ्ट 1 डे की, कोई प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। ये नॉर्मलाइजेशन टोटल बेईमानी का रूल है। पहले ये पीछे से बेईमानी करते थे, अभी आपकी आंखों के सामने से करेंगे। पीछे से कैसे? पीसीएस में मेंस की 50 कॉपी बदली गई है, हाई कोर्ट में आयोग ने स्वीकार किया है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या चल रहा है यहाँ पे। और नॉर्मलाइजेशन होता है कि जहाँ पे आपका मैथ्स और रीजनिंग और एसएससी वगैरह में
और या फिर जेई नीट में, जहाँ पे बच्चे एकेडमिक्स पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे आप बन रहे हो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन ले आओगे। कैसे मतलब तय करोगे कि मैसूरू वॉर डिफिकल्ट था या फिर कर्नाटका वॉर? ये तो इसका तो कोई रूल है ही नहीं। तो ये तो टोटल बेईमानी है, और जब तक नोटिस नहीं आएगी हम स्टूडेंट्स नहीं हटने वाले, सीधी सी बात है। तमाम लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार आपको पीछे शोरगुल नज़र आ रहा है, लगातार अपनी मांगें मांग रहे हैं। बाकी लगातार हम इस कवरेज पे बने हुए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, भारत एक नई सोच।